आप सबको जय मसीह की। आइए अपने आज के इस रविवार की आराधना को हम आरंभ करेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपके तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं, समय के लिए जो आपकी ओर से प्रभु परमेश्वर हमको मिला। और प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ी। प्रार्थना करते हैं कि जब हम प्रभु परमेश्वर आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, आपके साथ कलीसियाई संगति को प्रभु परमेश्वर इस माध्यम से करते हैं, प्रभु आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ हमारे साथ बनी रहे और हम प्रभु परमेश्वर अपने प्रभु में निरंतर उस खुशी को स्मरण करते रहें, प्राप्त करते रहें जो प्रभु परमेश्वर आपने हमारे जीवनों के लिए रखी है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हमद सताइश में मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 495, गीत नंबर 495, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। और ये गीत मैं विश्वास करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छी प्रकार से आता होगा। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंका, हृदय के तार छेड़े झंका, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का गान, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का गान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात दूसरा रविवार मना रहे हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात दूसरा रविवार, आज की विशेष कॉलेक्ट। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, आपका पुत्र सच्चे सुख का आदर्श नमूना है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पुत्र प्रभु यीशु के स्वरूप में हमें नया बनाइए, जिससे हम उनके आज्ञा पालन के मार्ग पर चलते हुए उसके शाश्वत सुख में संभागी हों। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य, आपकी दया की भरपूरी में होकर
हम प्रभु परमेश्वर मनुष्य जाति और जीवन के असल सुख को समझने वाले हों, वो सुख जो आपकी ओर से बनाया गया है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। हम वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 12 आयत तक। मत्ती 5:1 से 12। यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वे अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने हृदयों को तैयार करेंगे अपने परमेश्वर की आवाज और उस सुख के ज्ञान की समझ से पहले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रभु, हम आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना करते हैं इस समय में जो प्रभु परमेश्वर कहीं ना कहीं अब हम इस संक्रमण के समय से अब अडैप्ट हो चुके हैं और वापस से मनुष्य उसी परिस्थिति में चला गया है जहां वो कुछ पल डर के कारण परमेश्वर की नजदीकी में आया तो था, पर अब अपने अपने कार्यों में लिप्त होकर वापस जा रहा है। उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर हमें इस बात की समझ को रखने वाले हों कि जो सुख आपने बनाया है वो सुख प्रभु परमेश्वर कहीं अहम है, कहीं बड़ा है, और उस सुख की समझ मेरे को और हम सबको तब मिल सकती है जब हम आपकी नज़दीक का एहसास करते हुए आपकी संगति में बने रहें, क्योंकि आपकी संगति में बने रहना इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो मनुष्य के पास परमेश्वर की संगति के अलावा और कुछ बहुमूल्य नहीं था। वचन बताता है कि हर शाम आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर संगति करने को आया करते थे, और वो समय जो आदम और हव्वा परमेश्वर के बीच व्यतीत होता था वो एक बहुत सुखमय समय था। समय जहां परमेश्वर और मनुष्य एक जगह पर एक स्थान में बैठकर संगति किया करते थे। कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर बात है, और कितना सुखमय होगा उस बात की कल्पना करना और उसको देखना अपनी आंखों से। परमेश्वर में यही सबसे सर्वोच्च सुख था उत्पत्ति का। वो सुख उस अदन की वाटिका को देखने में नहीं था, वो सुख
इस पूरी कायनात की सृष्टि को निहारने में नहीं था, पर वो सुख सबसे सर्वोच्च सिर्फ और सिर्फ इस बात में था कि मनुष्य और परमेश्वर हर शाम को संगति किया करते थे। वो सारी बातें जो सृष्टि में बनाई गई थी, या वो सारी बातें जो सृष्टि में पहले से परमेश्वर ने रख दी गई थी, वो कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट था जो परमेश्वर ने क्रिएट करा ताकि मनुष्य के साथ संगति उस एनवायरनमेंट में की जाए। वो सुंदर था, पर उससे कहीं ज्यादा सुंदर परमेश्वर और मनुष्य के बीच की संगति थी जो मेरे को और आपको उत्पत्ति के उस पहले भाग में दिखाई देती है। पर जब हम उत्पत्ति के उस दूसरे भाग में आते हैं जहां मनुष्य गिर जाता है, कहीं ना कहीं मनुष्य जानता नहीं था कि वो अब सुख से दुख की ओर जाएगा। प्रलोभित जरूर हुआ था उस फल की तरफ, पर उसके बाद उसने अपने लिए बहुत सारे ऐसे दरवाजे, बहुत सारी ऐसी खिड़कियां खोल ली थी जिनसे दुख उसके जीवन में आ गया। दुख परिश्रम करने का दुख, दुख अपने पेट को पालने का दुख, अपने परिवार को पालने का दुख, और कई मायनों में ये सारी बातें मनुष्य के साथ, आदम के साथ उसके जन्म से अब एक प्रकार से आदम जात के साथ जन्म से जुड़ गई। जहां जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी जरूर होती है, पर दूसरे ही पल क्या होता है, हम बहुत सारे वैक्सीनेशंस को करते हैं। क्यों? घबराहट है, डर है कि कहीं किसी प्रकार से ये जीवन जो परमेश्वर की ओर से आया है, इसके ऊपर कोई बीमारी या कोई ऐसी बात ना आ जाए। डर, जहां हम कई बार बच्चे के गुम होने, लापता होने के डर में बच्चे के नजदीक रहते हैं। डर, जब कई बार आप अपने बच्चे को सोता हुआ देखते हो तो घबराहट होती है, उसके पास जाकर देखते हैं कि सांस चल रही है या नहीं। डर, जहां जब वो बड़ा होता है, चलने फिरने लगता है, तो मेरे को और आपको डर लगता है किस विषय में, कि वो कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो अपने आप को चोटिल ना कर ले। डर, जब वो जवान होता है तो हम समझते हैं, सोचते हैं कहीं किसी गलत संगति में ना पड़ जाए, कोई गलत कार्य ना कर बैठे। डर, जब उसका विवाह होने जा रहा होता है कि किस प्रकार से इसको एक सुरक्षित फैमिली लाइफ में और आप दे सकें। डर, जब उनकी अपने बच्चे पैदा होते हैं, वापस से वही साइकिल चलना शुरू हो जाती है। डर, जहां मैं और आप उसके प्रोफेशन को लेके, उसकी पढ़ाई को लेके, हर बात को लेके निरंतर घबराते रहते हैं, और ये घबराहट की खिड़कियां और दरवाजे पाप के कारण खुले, क्योंकि उससे पहले डर नहीं था, उससे पहले सुख था। वो सुख जो परमेश्वर की संगति का था, परमेश्वर की उपस्थिति का था, परमेश्वर के एक प्रकार से अडॉप्शन का था, जहां आदम और हव्वा को किसी विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ परमेश्वर पर रिलाई करने की आवश्यकता थी। जब वो परमेश्वर से अलग कर दिए गए, दोनों उन्हें अपने एक से एक छोटी और बड़ी जरूरत और कार्य के लिए अपने परिश्रम को करना आवश्यक हो गया। आज मैं और आप जिस विषय पर मनन चिंतन कर रहे हैं वो है बीइंग हैप्पी। जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड एंड हैप्पी। कौन सच में आशीषित है, कौन सच में सुखी है, इस बात के विषय में आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं। सुख, जिसके लिए मनुष्य दौड़ता रहता है, भागता रहता है, न जाने कितना कुछ इकट्ठा कर लेता है, पर इकट्ठा करने के बाद भी सुख नहीं प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में सुख ढूंढता है। कोई पैसा कमाने में, कोई बड़े बड़े ओहदों में सेवाओं को देने में, कोई किसी और तरीके से, कोई किसी और तरीके से। पर सोचिए और कल्पना कीजिए, जब वो जिस सुख की ओर मैं भाग रहा था, उस सुख को जब मैं प्राप्त कर लेता हूं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद
मैं और आप एक खालीपन का एहसास करते हैं, एक ऐसा खालीपन जिसको कभी भरा नहीं जा सकता है, एक ऐसी नीड जिसको कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता है, और तभी मैं और आप कभी सुखी नहीं रहते। यू नो, हैप्पीनेस इज नॉट इन what we gather, what we attain, but happiness is in giving. That's the basic concept of happiness. मैं और आप कुछ अर्जित करके खुश नहीं हो सकते हैं, कुछ देकर खुश हो सकते हैं, क्योंकि खुशी का समाचार लेने में नहीं देने में था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या है ये? खुशी का समाचार है। मैं और आप गॉस्पेल को क्या कहते हैं? इट्स अ गुड न्यूज। ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार है। जब ये सुसमाचार है यानी ये सुख का समाचार है, तो कहीं ना कहीं ये खुशी का समाचार है, ये हैप्पीनेस का समाचार है। तो कहीं ना कहीं मेरे को और आपको जानना है कि उस समाचार में मैंने परमेश्वर से उस सुख को, उस खुशी को प्राप्त किया। तो क्यों कर फिर मेरा डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस अटेन करने में या अर्जित करने में मेरे को मिल सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। और इसलिए कई मायनों में मैं और आप हमेशा पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाते हैं। कुछ पल जरूर सुख के हमें मिल जाते हैं, पर फिर हम कहीं ना कहीं दुख या क्लेश में अपने जीवन को देखते हैं, और आधे से ज्यादा ये दुख और क्लेश मेरे डिससैटिस्फैक्शन का होता है, जहां मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूं। आइए, जब हम इस 5वें अध्याय को देखते हैं तो देखिए परमेश्वर कौन से शब्दों के विषय में बता रहा है। वो कह रहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज इज दैट गॉड हैज सेंट हिज सन। गुड न्यूज इज कि परमेश्वर और मनुष्य ने वापस मिलाप कर लिया है। गुड न्यूज यह है कि परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग पर चढ़ाया गया है। गुड न्यूज यह है कि वो स्वर्ग पर मेरे और आपके लिए घर बनाने के लिए गया है। He has gone to make a home for us। और उस स्वर्ग के राज्य का अधिकारी, उसका वारिस मैं हूं, ये खुशी की बात है। अब फिर से पढ़ते हैं इस बात को। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यू नो, द अल्टीमेट हैप्पीनेस इज फॉर देम। दैट इज वाई वो धन्य है, वो ब्लेसेड है। धन्य है वे जो शोक करते हैं। मैं और आप कहेंगे, कैसे एक व्यक्ति जो शोक करता है वो धन्य हो सकता है? पर वो कहता है वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कहीं ना कहीं हम इन सब शब्दों में सताव, दुख, दीनता, उन सब बातों को देखते हैं जो आज के मेरे और आपके दुनिया के कॉन्सेप्ट में एक हारे हुए व्यक्ति की निशानी है। दीन कौन होता है? अरे वो जो कुछ भी नहीं कर पाया है अपने जीवन में, उसके अंदर कोई प्राइड नहीं होगी, उसके अंदर कोई ईगो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि he has not attained anything. That's why he is so meek, so humble. No. You know, God is talking about the true happiness and true blessedness, which is there in my final destination of being into the kingdom of God, which in turn will be assured not in the happiness of the world, but in the true responsibility that we have in this world. मेरी जिम्मेदारी जो मैं इस पृथ्वी पर पूरी करता हूं, जिसके तहत मुझे स्वर्ग का राज्य मिलता है, उसमें मेरी खुशी छुपी हुई है। तभी आप किसी की सेवा करके देखिए, ऐसा सुख प्राप्त होगा जो किसी और बात में नहीं है। किसी की जान बचा के देखिए,
ऐसा सुख प्राप्त होगा जो किसी बात में नहीं है। किसी को सुसमाचार सुना के देखिए, किसी को काउंसलिंग करके देखिए, किसी भटके हुए को राह पर ला के देखिए, आप डिफरेंस समझेंगे, आपको फर्क समझ में आएगा। बिकॉज दैट इज द ट्रू हैप्पीनेस वेयर अ ह्यूमन बीइंग इज ट्राइंग टू रीच आउट टू अ ह्यूमन बीइंग एंड हेल्पिंग हिम। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, अगर मेरे को और आपको ट्रूली हैप्पी होना है, ट्रूली ब्लेसड होना है, तो मेरे को और आपको अपने लक्ष्य परमेश्वर के राज्य पर नजर करते हुए अपने कार्यों को करना है। फिर इस दुनिया की डेफिनेशन का दुख मेरे लिए दुख नहीं होगा, सुख होगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस दुख में होकर मेरे को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। कई मायनों में मैं और आप उन दुखों में भी मुस्कुराएंगे, क्योंकि उसके पीछे की खुशी मेरे को और आपको पता है। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं और आप आज किस खुशी की ओर दौड़ रहे हैं? वो खुशी जो मैं अपने हाथों में समेट नहीं सकता, जिसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, जो एक समय सीमा में बंधी हुई है, या ऐसी खुशी या ऐसा अधिकार जो मेरे को परमेश्वर ने अनंत रूप में दिया हुआ है, अनंत अनादि खुशी, आशीषित होना। चुनना मेरे और आपके ऊपर है, मेरे और आपके हाथ में है कि क्या मैं अनंत खुशी, अनंत आशीष को चुनता हूं, या एक सीमित खुशी, एक सीमित आशीष को चुनता हूं। क्योंकि अगर आज मैं उस सीमित खुशी को चुनूंगा तो मैं कभी भी खुश नहीं हो पाऊंगा, इवन उस खुशी में भी खुश नहीं हो पाऊंगा। पर अगर मैं उस अनंत खुशी को चुनता हूं तो ध्यान कीजिएगा, मैं अपने दुखों में भी मुस्कुराऊंगा, खुश होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अल्टीमेट खुशी मेरे परमेश्वर में सुरक्षित है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपने सामर्थ्य में होकर हमारे जीवनों में कार्य करें, और प्रभु परमेश्वर हमें ये समझाएं, जताएं, बताएं कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों की असल खुशी आपके उस राज्य के उस वारिस होने में है, जो प्रभु परमेश्वर मैं प्राप्त कर सकता हूं जब मैं अपने दुनिया के इस जिम्मेदारी को जो आप में सुसमाचार की दी गई है, जो सेवा भाव की दी गई है, उसको पूरा करूं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर, चाहे मैं आज अपने लिए कितना धन संचय क्यों ना कर लूं, चाहे मैं अपने आप के लिए कितना बड़ा घर क्यों ना बना लूं, चाहे मैं अपने आप के लिए कितना बड़ा औहदा क्यों ना हासिल कर लूं, मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य में है, जिसमें मैं परमेश्वर के साथ संगति करूंगा, और वही अल्टीमेट खुशी है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं हम सब, अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, अपने जीवनों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, अपने परिवारों को अपने सम्मुख लेकर आते हैं, आपके सम्मुख लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं कि संक्रमण के दौर में आप हमारी सहायता करें, मदद करें, अनुग्रहित करें। आदर महिमा आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। हर एक बुजुर्ग, जवान, बच्चे, हर एक पारिवारिक व्यक्तियों को प्रभु सबको आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरे मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की आज हम बख्श दे, जिस तरह सवाल को माफ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, खुदा, जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वे पाक की रिफाकत, शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।